नमस्कार बच्चों, आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.4 आपको सिखाने वाला हूं कि किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। आपको बता चुका हूं कि पॉलिनोमियल में या तो क्वाड्रेटिक आएगी फैक्टर करने के लिए या फिर क्यूबिक आएगी। अगर क्वाड्रेटिक आती है तो उसको फैक्टर करने के दो तरीके हैं और अगर क्यूबिक आती है तो उसके लिए तो फिर एक ही तरीका है फैक्टर करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक में दो तरीके कौन से हैं? पहला तरीका हम लोग यूज करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ करके फैक्टराइजेशन करना। यह पहला तरीका है हमारा। और दूसरा तरीका है फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म की बात कर लेते हैं कि मिडिल टर्म को कैसे तोड़ करके किसी का फैक्टर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, इसका मुझे मिडिल टर्म यानी इस 7 को स्प्लिट कर देना है, यानी कि दो टुकड़ों में तोड़ देना है और फिर इसका फैक्टर करना है। तो वो दो टुकड़ों में कैसे तोड़ा जाता है? सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ हो और जो लास्ट नंबर लिखा हो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 12। अब इस 12 से मुझे दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 12 होता हो, लेकिन यहां पे जो भी साइन लगा हो, जैसे यहां पे लास्ट वाला साइन प्लस लगा है तो प्लस करने पर 7 आ जाए, अगर माइनस लगा होता तो माइनस करने पर 7 आ जाए। तो 12 के ऐसे टुकड़े ढूंढिए जिनको प्लस करने पर 7 आ जाए, और वो होते हैं 3 + 4। भाई 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 होता है और 3 और 4 को ऐड कर दोगे तो 7 आता है। तो मुझे इन टुकड़ों को 7 की जगह पे लिख देना है। तो 3x² प्लस 7 की जगह पे मैं लिखूंगा 3 + 4 और बाहर x है +4। ब्रैकेट ओपन करिए तो ये बचा 3x² प्लस 3x प्लस 4x और +4। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये सारे तरीके आप क्लास 8th में सीख के आए हो, तो कोई नया काम नहीं है। आपने चूंकि वही चीज किया है, बस उसी को रिवाइव करना है। अब यहां पे इन दोनों में अलग कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में अलग कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 और x। बचेगा क्या मेरे पास? x + 1। और इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो बचा मेरे पास x + 1। अब फिर से दोनों में से x + 1 मिल रहा है, तो बचेगा क्या? 3x + 4। यही हमारा फैक्टर हो गया बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यह क्वेश्चन लिखा हुआ है 2y² + 3y - 20। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 और 20 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 40। अब इस 40 के मुझे दो टुकड़े चाहिए, जो यहां पे माइनस का साइन लगा है, मतलब इनको माइनस करने पर 3 आ जाए। ये आपको पता करने हैं। वैसे इसका पता करने का भी तरीका होता है। इसके लिए आप फैक्टर पता करो और उस फैक्टर को चेक कर लिया जाता है। फैक्टर निकालना आपको उम्मीद है पता होगा कि 40 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 41 से डिवाइड होता है, 1 40 जा 40। ये 2 से डिवाइड होता है, 2 20 जा 40। 3 से होता नहीं है। ये 4 से डिवाइड होता है, 4 10 जा 40। फिर ये 5 से डिवाइड होता है, 5 8 जा 40। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से। और 8 हमारा आ चुका है, मतलब फैक्टर खत्म हो गया। तो 40 के ये इतने सारे फैक्टर होते हैं, 1 से लेकर 40 तक। मुझे क्या करना है? माइनस करने पर 3 लाना है। तो अब इनमें आप चेक कर लीजिए कि कौन सा पेयर माइनस करके 3 दे सकता है। तो आप देखोगे सिर्फ ये पेयर एक ऐसा है 5 और 8 का, जिसको माइनस किया जाए तो आंसर में 3 मिल जाएगा। मतलब मुझे इस 3 की जगह पे यही 5 - 8 या 8 - 5, क्योंकि 5 - 8 में नहीं लिख सकता,
क्योंकि 5 माइनस 8 लिखूंगा तो -3 बचेगा और यहां +3 दिया हुआ है। तो ये हो गया 2y² प्लस 8 माइनस 5y और माइनस का 20। ब्रैकेट ओपन करिए, 2y² प्लस 8y माइनस 5y और माइनस 20। इन दोनों में अलग कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में अलग कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन है 2y, बचेगा क्या y और प्लस 2 4 जा 8, और इन दोनों में से -5 कॉमन है, बचेगा क्या y और प्लस, माइनस से माइनस को डिवाइड करोगे प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20। अब y प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, 2y माइनस 5, और यही हमारा आंसर हो गया। अगर आपको फैक्टर करना नहीं पता है तो आप प्राइम फैक्टर से भी ये ब्रेकिंग कर सकते हो, लेकिन प्राइम फैक्टर में फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। 40 के फैक्टर करोगे तो 2 से 20 बनाएगा, फिर 2 से 10 बनाएगा, फिर 2 से 5 बनाएगा, फिर 5 से 1 बनाएगा। अब आपके पास ये 4 फैक्टर हुए। इन 4 फैक्टर से सिर्फ 2 पता करने हैं, और ऐसे 2 कि माइनस करने पर 3 आए। अब ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैं किनको किनको आपस में मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे माइनस प्लस का 3 मिल जाए। तो अगर मैं इन दोनों तीनों को एक में मल्टीप्लाई कर दूं 8 आ जाएगा, और ये तो 5 है ही, और इनको माइनस किया जाए तो रिजल्ट में मुझे 3 मिलता है। तो आप चाहे ऐसे फैक्टर करके निकालो या ऐसे फैक्टर करके निकालो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं हुआ तो आगे के क्वेश्चन लगाने में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। अब दूसरा तरीका है मेरे पास, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम से मिलती जुलती है, प्रोसेस भी सेम वही है। फर्क क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में जो वैल्यू है वो कोई एक रियल नंबर बच जाता है, लेकिन फैक्टर थ्योरम में वही वैल्यू 0 बचनी चाहिए। तो डिफिनीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर मान लिया जाए कि कोई पॉलिनोमियल px है किसी भी डिग्री की, और साथ में कोई x इज इक्वल टू a, कोई रियल नंबर ऐसा है कि वो a पॉलिनोमियल में पुट करने पर pa इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तब अगर a को दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी x इज इक्वल टू a को x माइनस a इज इक्वल टू 0 लिख दिया जाए, तो ये जो वैल्यू होगी, यानी कि जो ये x माइनस a होगा, ये उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। इस फैक्टर को निकालने का तरीका क्या होता है वो भी हम लोग जान लेते हैं। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो इसके लिए हम लोग 3 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। 3 प्रोसेस में फैक्टर थ्योरम का फैक्टराइजेशन पूरा होता है। पहला काम, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब जो सबसे लास्ट में नंबर दिया होगा उसके सारे के सारे फैक्टर आप पता कर लोगे, ये पहला काम होगा। दूसरा काम हमारा ये है, जो मुझे कांस्टेंट टर्म के फैक्टर मिले हैं उन सारे फैक्टर को मैं पॉलिनोमियल में पुट करके पता करूंगा कि रिमाइंडर क्या है, और जिस फैक्टर की वजह से रिमाइंडर 0 हो रहा होगा उस फैक्टर को आप x की डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दीजिए, और जो नंबर बचेगा x माइनस a या x प्लस a, वो नंबर उस पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर होगा। थर्ड और लास्ट वर्क क्या है, उस पहले फैक्टर से पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवाइड करके जो रिजल्ट बचता है वो आपका सेकंड फैक्टर या थर्ड फैक्टर या जो और फैक्टर दिए हैं वो बनेगा। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए कोई पॉलिनोमियल है आपके पास x² माइनस x माइनस 6। अब मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है फैक्टर थ्योरम को यूज करके। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम लास्ट टर्म के फैक्टर पता करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ लास्ट टर्म क्या होंगे, 6। फैक्टर का मतलब वो सारे नंबर जिनसे 6 डिवाइड हो सकता है। तो 6 1 से डिवाइड हो सकता है, 6 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 3 से डिवाइड हो सकता है, और फिर 6 6 से डिवाइड होगा। मतलब इस 6 के
इतने सारे फैक्टर होते हैं। अब मेरा वर्क क्या है कि मैं चेक करूंगा कि इनमें से कौन सा नंबर इसको जीरो कर सकता है। उसके लिए मुझे ट्रायल करना पड़ेगा, और ट्रायल हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में किया जाता है। मतलब मैं x के लिए प्लस में भी ट्राई करूंगा, x इज इक्वल टू +1 पे और x इज इक्वल टू -1 पे। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाई, तो बारी बारी से सबको मैं ट्रायल करता हूं। व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो फिर P1 की वैल्यू क्या आएगी? मैंने प्लस वाला लिया, अगर प्लस पे 0 नहीं आया तो मैं माइनस वाला लूंगा, अगर उस पे भी 0 नहीं आया तो मैं 2 लूंगा, अगर उस पे भी 0 नहीं आया तो मैं -2 लूंगा। और ये काम तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे 0 न मिल जाए। तो मैं पॉलिनोमियल में x की जगह पे जब 1 पुट करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? 1² -1 -6 इज इक्वल टू 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, कुछ नहीं बचा, ये -6 आया, यानी कि ये 0 नहीं हुआ। तो मैं लिखूंगा हेंस इस 1 को अगर इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो इधर पॉजिटिव है, ये इधर नेगेटिव आ जाएगा। x -1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। मुझे पता चला कि ये पॉजिटिव में फैक्टर नहीं दे रहा है, तो फिर मैं नेगेटिव में देखता हूं। व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो फिर अब मुझे इसी में x की जगह पे -1 डाल देना है। तो क्या मिलेगा मुझे? -1² -1 एंड -6। सॉल्व करोगे इसको, -1 का स्क्वायर +1 -+1 और -6, रिजल्ट मिलेगा 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया -4। ये भी 0 नहीं आया, मतलब ये भी फैक्टर नहीं है। तो इस -1 को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो ये बचा हेंस x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, यानी ये भी फैक्टर नहीं हुआ। तो अब 1 के ना तो पॉजिटिव में फैक्टर मिले ना निगेटिव में मिले, तो अब मैं 2 पे चलता हूं। व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो फिर अब पॉलिनोमियल में मुझे x की जगह 2 डालना है। तो क्या मिलेगा? 2² -2 एंड -6, तो 2 2 जा 4, और 4 में से ये बन गया 4 -6 और 2 8 इज इक्वल टू -4। ये भी 0 नहीं आया, तो यहां भी मुझे लिख देना है हेंस इस 2 को इधर शिफ्ट करो, x -2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अब जब +2 नहीं आया तो मुझे -2 में चेक करना है। व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो फिर p2 की वैल्यू क्या होगी? x की जगह -2 रखो, तो -2², फिर -2 एंड -6। -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पे आएगा 6 - 6 इज इक्वल टू 0। इसने 0 कर दिया, मतलब ये फैक्टर हो गया। तो इस -2 को इधर शिफ्ट कर दोगे। इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह की कमी। तो अब मैं लिखूंगा हेंस इस -2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अब मुझे एक फैक्टर मिल गया। तो जब एक फैक्टर मिल जाए, अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतनी बार ट्रायल करना पड़े। कभी कभी पहली बार में मिल जाता है, कभी कभी दूसरी बार में मिलता है, और कभी कभी कहो 3-4 बार भी ना मिले। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको सीखना भी जरूरी है। तो जब एक फैक्टर मुझे मिल जाए तो दूसरा फैक्टर पता करने के लिए हम इससे अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। देन इस x + 2 से जो पॉलिनोमियल आपको दी गई थी x² - x - 6, इसको डिवाइड कर देंगे। तो x से x² बनाने के लिए x टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करो,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3x माइनस 6। अब x से माइनस 3 बार टाइम जाएगा तो माइनस 3x और माइनस 6, ये फिर से साइन चेंज, अब की ये दोनों कैंसिल होके रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। हेंस डिवीजन एल्गोरिथम से देखा जाए तो px इज इक्वल टू क्या आएगा, एक होगा x प्लस 2 और दूसरा है x माइनस 3, और यही हमारा आंसर आ गया। इस तरीके को तभी लगाओगे जब क्वेश्चन में लिख के आए फैक्टराइज द पॉलिनोमियल बाई फैक्टर थ्योरम। अगर फैक्टर थ्योरम नहीं लिखा तो इससे पहले वाला जो मेथड आपको मैंने सिखाया बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, आप उसको लगा सकते हो। लेकिन अगर क्यूबिक इक्वेशन आया तो क्यूबिक में सिर्फ यही एक तरीका है जिसका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्यूबिक में स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं लग पाता, उसमें केवल और केवल फैक्टर थ्योरम ही लगानी पड़ेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों को एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करना है। एक्सरसाइज भी देख लेते हैं जल्दी से, फिर अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.4 आपके बुक की 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। यहां पे आपको 4 पॉलिनोमियल दी हुई हैं और आपको बताना है कि इनमें से किसका x प्लस 1 फैक्टर है। तो ये कैसे बताते हैं, पॉलिनोमियल जिससे आपको डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रख करके उसका 0 पता करिए और वो 0 पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, जो अभी हम लोग कर रहे थे। अगर वैल्यू 0 आ जाए तो वो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। एक में करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। यहां पे पॉलिनोमियल है x प्लस 1, वेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 हो गया। एंड पॉलिनोमियल जो हमें दी हुई है ये है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1 रख देना है, तो -1 का क्यूब -1 स्क्वायर -1 प्लस 1। माइनस का जब क्यूब करोगे तो माइनस में ही बचेगा, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस बचेगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस 1। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। और 0 आने का मतलब कि ये फैक्टर है, तो हमें लिख देना है हेंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, और यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि उसने अगले फैक्टर नहीं पूछे हैं, लेकिन अगले पूछे होते तो मैं इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता और फिर अगले फैक्टर बताता। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी 4-5 दिए हैं सब में आपको यही करना है। तो एक मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी आप लोग खुद करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether gx is a factor of px in each of the following cases। यहां पे आपको 3 पॉलिनोमियल दी हैं, एक px और उन्हीं के आगे gx, जिससे आपको चेक करना है, जिसको बताना है कि वो फैक्टर है या नहीं है। तो सेम जो मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाया उसी तरीके से दूसरी पॉलिनोमियल को 0 रख करके x की वैल्यू निकालिए और वो वैल्यू पहली वाली पॉलिनोमियल में x की जगह पे पुट कर दीजिए। अगर रिजल्ट 0 आ जाए तो वो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो इसको भी आप सॉल्व कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहां पे 4 पॉलिनोमियल दिए हैं और कह रहा है कि x माइनस 1 इन चारों का फैक्टर है। तो चारों का फैक्टर होने का मतलब हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर 0 किया जाए तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। मैं फर्स्ट पार्ट लगा रहा हूं, बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये क्वेश्चन ने हमको बताया है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर x की जगह पे 1 डालूं पॉलिनोमियल में तो रिजल्ट मुझे 0 मिलना है, बिकॉज
पॉलिनोमियल भी मुझे दिया हुआ है। क्या पॉलिनोमियल है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये पॉलिनोमियल दिया है और मुझे पता है जब मैं 1 डालूंगा तो 0 मिलेगा। तो मैं पॉलिनोमियल में अगर 1 डाल दूं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और ये मुझे 0 मिलना है, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस के। सॉल्व करिए तो 1 और 1 2 प्लस के, तो के इज इक्वल टू इस 2 को इधर भेज दीजिए -2, और यही हमारी वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से इसके बचे हुए क्वेश्चन को आप लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन दिए हैं और 4 के चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पावर 2 वाले हैं, और पावर 2 वाले क्वेश्चन को 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिट करके और दूसरा फैक्टर थ्योरम से। पर यहां पर उसने ये नहीं पूछा है कि कैसे करना है, तो जब ये न पूछा जाए तो आप मिडिल टर्म लगाओ, क्वाड्रेटिक में इजी रहता है। और मिडिल टर्म के लिए मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल बताया था, तो उसी तरीके से आप इसके चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। इससे एक क्वेश्चन 6 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, क्यूबिक फैक्टराइजेशन। ये केवल यही नहीं, आगे आप जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक आपको इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि क्यूबिक का फैक्टराइजेशन केवल फैक्टर थ्योरम से ही हो सकता है। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं, बाकी आप लोग खुद करो। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूं। तो मैंने आपको तरीका क्या सिखाया कि सबसे पहले लास्ट टर्म का फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ लास्ट टर्म क्या हो जाएंगे? 21 से डिवाइड होगा, 2 से, फिर 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, फिर 5 से होगा। कोई जरूरी नहीं है आप सारे निकाल दो, 2-3 लिख के आप डॉट डॉट भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे 2-3 में ही पता चल जाता है कि वो फैक्टर है या नहीं। अब मुझे यहां पे ट्रायल करना है, तो बाई ट्रायल। अब ट्रायल में एक चीज देखिए कि इसके सारे आंसर, मतलब सारा क्वेश्चन पूरा प्लस में है। तो पूरा प्लस में होने का मतलब कि इसके जितने भी फैक्टर आएंगे वो इसको 0 तभी कर पाएंगे जब माइनस में होंगे। मतलब इसका पॉजिटिव वाला एक भी फैक्टर इसके काम का नहीं है। तो मैं पॉजिटिव चेक ही ना करूं, मैं सीधे निगेटिव चेक कर लूं। हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव में निगेटिव चेक करना होता है और निगेटिव में पॉजिटिव चेक करना होता है। और अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिले हों तब तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला फैक्टर चेक करता हूं, लेकिन निगेटिव चेक करना है, तो व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो फिर पॉलिनोमियल में अगर आप x की जगह माइनस डालोगे तो यहां पे -1 क्यूब प्लस 13 के साथ -1 स्क्वायर, 32 के साथ -1 और प्लस 20 सॉल्व करोगे तो ये -1, यहाँ पे प्लस का 13, यहाँ पे माइनस का 32 और ये प्लस का 20। तो प्लस प्लस ऐड हो जाएगा 33 और माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 33 और ये रिजल्ट आ गया 0। मतलब मुझे पहली बार पता चल गया कि ये फैक्टर है। तो मैं लिखता कैसे हूं? इस -1 को इधर शिफ्ट करा दीजिए। तो मैं लिखूंगा हेंस, जब इसको शिफ्ट कराओगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब मुझे पहला फैक्टर पता चल गया। अब दूसरा पता करने के लिए मुझे इससे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो मैं x + 1 से जो पॉलिनोमियल है x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20, इसको डिवाइड कर देता हूं। डिवीजन आपको सिखा चुका हूं। यहां x है, यहां क्यूब है, तो x को क्यूब बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बचेगा? x³ x² से 1 को करोगे तो प्लस का x², सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। अब 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट होके बचा 12x²। नेक्स्ट टर्म उतार लीजिए 32x। अब x को 12 बनाने के लिए
12x से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x स्क्वायर बन जाएगा, और 12x का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 12x बन जाएगा। माइनस करिए, यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। सब्ट्रैक्ट करो, बचा 20x, अगला टर्म उतारिए 20। अब x को 20x बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20x प्लस 20, साइन चेंज कर दीजिए और ये दोनों कैंसिल हो गए। रिमाइंडर में मुझे मिला 0, यानी कि x प्लस 1 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके आगे लिखता हूं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल बचा x प्लस 1 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आया है x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20, यानी कि पावर 3 वाला इक्वेशन अब पावर 2 में ब्रेक हो गया। और पावर 2 का फैक्टर कैसे करते हैं पहले सिखा चुका हूं, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। कैसे? 20 का ऐसा फैक्टर ऐड करने पर 12 आए, 10 2 जा 20 और 10 और 2 12। तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12 की जगह पे होगा 10 प्लस 2 और x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x और प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इन दोनों में देखिए x कॉमन है, बचेगा x प्लस 10, और इन दोनों में 2 कॉमन है, बचेगा x प्लस 10। x प्लस 1 और इन दोनों में से देखिए x प्लस 10 कॉमन है, बचेगा मेरे पास x प्लस 2, और यही मेरे तीनों फैक्टर हो गए। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर इस चीज को ध्यान आप नहीं रखोगे तो एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का छूट जाएगा। तो अगर वीडियो समझ में आई हो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे, और अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नई वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।